ओके जी, अभी पार्ट 2 में मैं बता रहा था कि ना हमारे पास नोमेनक्लेचर में एक होता है केमिकल नेम, एक हमारे पास जेनेरिक नेम होता है, एक होता है प्रोप्राइटरी नेम होता है। ठीक है, केमिकल नेम जो होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो हमें रिकमेंड करती है कि इसका ये वाला नाम है। जबकि जेनेरिक नेम या जिसको हम कह सकते हैं ऑफिशियल नेम जो होता है ना, वो एक होता है, ये एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे हम INN कहते हैं, और ये पूछते हैं ठीक है जेनेरिक नेम कौन देता है। INN आपने बताना है कि ये होते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, नॉन इंटरनेशनल नॉन जो क्या कहते हैं प्रोप्राइटरी नेम जो होता है ना, प्रोप्राइटरी नेम जो होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये वो देती है ये कि ये ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से रिकमेंड होती है, इसको इख्तियार होता है। इसी तरह जो ना वो फिर अप्रूव कौन करता है, वो हमारे पास BAN एक नई होती है, BAN मतलब ब्रिटिश जो है ना अप्रूव्ड नेम, ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर अगर ये ना करे तो USAN, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम हो गया, यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम। ये दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जिस तरह अब हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास होते हैं ना, एक होती है जनाब एपीनेफ्रीन ड्रग है ना, सही है, तो ये INN नेम है, ठीक है। इसके बाद इसी ड्रग का नाम जो होता है ना एड्रीनालीन भी है, सही है, तो ये किसने दिया है, ये हमारे पास ये जो दूसरे वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना BAN या USAN, यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम, ये वो देगा। तो आप कह देंगे BAN ने दिया या USAN ने, तो ये एक ही ड्रग के दो नाम जो होता है ना, वो इन दो ऑर्गेनाइजेशन से अपने अपने पास रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोप्राइटरी नेम जो होता है ना, ये क्या होता है, जो भी ब्रांड का नेम होता है ना हमारे पास, सही है, हमारे पास जो भी आप कह लें ब्रांड का नेम होगा, सही है, या फिर कोई ट्रेड का नेम है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हमारे को देती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो इशू करती हैं ना नाम को, उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी नेम। होप सो अब नोमेनक्लेचर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, INN, BAN, USAN, उसके अलावा ब्रांड नेम होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी। सो सिंपल। और इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, जिस तरह सपोज एपीपेन इंजेक्शन है ना, एपीपेन इंजेक्शन वो क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एक किस्म का होता है, ठीक है। या सिम्पलिन जो होता है ना, वो क्या होता है, आई ड्रॉप आपके पास होता है ना, आपको ये ड्रग्स के नाम सुने ही होंगे। अयोपिक नेम में आप कोई भी बता देंगे, 3 हाइड्रोक्सी 3 ब्यूटाइल एथेनॉल हो गया, या इस तरह कोई भी नाम बता देंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है ना, ये तो थी बच्चों वाली बातें, अभी जो है ना जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो है फार्मेकोकाइनेटिक्स, मतलब जो बॉडी जो है ना वो ड्रग के साथ हशर नशर करती है, बॉडी किस तरह हमारे पास वो करती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, और उसका एक्सक्रीशन के ऊपर जो भी इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ODI मतलब ऑनसेट, ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी अराउंड एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये जो होता है ना सारे का सारा हम डिस्कस करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब इसके अंदर जो होता है ना हमारे पास होता है फिजिकल नेचर ऑफ ड्रग्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा, फिर हम देखेंगे ड्रग्स रिसेप्टर्स बॉन्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल नेचर में जो है ना वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूँ, या तो हमारे पास होते हैं ये हो सकता है सॉलिड, ये हो सकता है हमारे पास लिक्विड, ये हो सकता है हमारे पास गैस। ये हमारे पास तीन जो होती है ना इसकी फिज़िकल नेचर आ जाती हैं, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर की अभी बात कर रहा हूँ मैं, सही है, एज बुक इज़ सेइंग। इसके अलावा हमारे पास हो सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, और वीक एसिड और वीक बेसिस भी आ सकती हैं, वीक एसिड या बेसिस। ये जो होते हैं ना, ये अमूमन कहाँ से हमें मिल जाती हैं, प्लांट सोर्स से मिल जाती हैं, या फिर एनिमल सोर्स से जो है ना वो हमारे पास ये ऑब्टेन होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और वीक एसिड होता है। अच्छा, अब इनका जो है ना वो मैं साइज़ के लिहाज से थोड़ा सा बता दूँ, वेरिएबल इन साइज़ होते हैं, सही है।
ये हम फिज़िकल नेचर कर रहे हैं। सॉलिड लिक्विड गैस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल साइज इनकी आ जाएंगे, वेरिएबल साइज। साइज़ के अंदर क्या क्या आएगा, मालिक्यूलर वेट और साइज़ है। जिस तरह मालिक्यूलर वेट जो था, हाँ साइज़ और मालिक्यूलर वेट आप लिख दें दोनों है ना, क्योंकि मालिक्यूलर वेट की बिना पे हमें ज़्यादा डिटरमाइन करना होता है। अगर मैं बात करूं लिथियम की, ठीक है, तो इसका मालिक्यूलर वेट है 7 मालिक्यूलर वेट। और ये है सबसे स्मॉलेस्ट मालिक्यूलर वेट जितना वो लिथियम का होता है, ये MCQs है। और लार्जेस्ट जो होता है ना वो होता है 50,000। किसका होता है, जो भी हमारे पास होते हैं ना थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम होता है उसका 50,000 वेट होता है। इसके अलावा मेजॉरिटी जो हमारे पास ड्रग्स अगर पूछ लें तो आपने बता देना है कि 100 से जितने भी होते हैं ना 1000 मालिक्यूलर वेट, इनके दरमियान जो होता है ना हमारे पास ये सारे का सारा आ जाता है। लिथियम का सबसे कम, थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम का 50,000 सबसे ज़्यादा, मेजॉरिटी ड्रग्स जो होती है ना 100 से 1000 के दरमियान आ जाती हैं। सही हो गया। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने डिस्कस करना है ड्रग रिसेप्टर बॉन्ड, जिसके ऊपर ये सारे का सारा डिपेंड कर रही है। अब रिसेप्टर की बॉन्डिंग की इंपॉर्टेंट है ड्रग की एक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कोवलेंट बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट होता है नंबर 2 पे आयोनिक बॉन्ड, या इसको आप कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, एक ही बात है ना। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, या फिर होता है मच वीकर इंट्रैक्शन, इससे भी कुछ वीक इंट्रैक्शन होती हैं, मच वीकर इंट्रैक्शन। अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड की थोड़ा सी बात करें, इसकी नेचर पे क्या क्या डिपेंड कर रहा है। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना, एक तो वेरी स्ट्रॉन्ग आपने लिख देना है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए आपने साथ साथ नोट्स भी बना लेने हैं। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा इरिवर्सिबल एक्शन जो होता है ना उसका था, इरिवर्सिबल एक्शन, जिस तरह हमारे पास फिनॉक्सी बेंजामीन, फिनॉक्सीबेंजामाइन जो होती है ना एक ड्रग है, ठीक है, ये कोवलेंटली जो होती है ना वो अपने रिसेप्टर के ऊपर जो होता है ना वो बाइंड करती है। इसका ये एक दफ़ा लग गया तो इसने एक्शन करना है और ये इरिवर्सिबल, इसको आप उतार नहीं सकते। एक एग्जांपल तो ये होगी कोवलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट हमारे पास होता है आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये ज़्यादा कॉमन है, मोर कॉमन आपने लिख देना है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना वो आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। इसके अंदर होता है जो वीकर होती हैं केटाइन और एनाइन। एक थोड़ा एक मतलब ये एक किस्म का वीकर बॉन्ड है। इसके अंदर आपने बता देना है कि कुछ केटाइंस आ जाते हैं और कुछ एनाइन, मतलब नेगेटिव हो गया, ये केटाइन जो होता है ना वो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की तरह इंटरेक्शन आयनिक बॉन्ड होता है। मच वीकर में क्या आ जाता है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे ना, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वो हो जाते हैं। और हाइड्रोजन और वैन वाल फोर्सेस जो होती है ना, हाइड्रोजन वंडरवाल फोर्सेस जो मच वीकर होती हैं, जो बहुत आसानी से टूट जाती हैं, वो इनके अंदर मच वीकर इंट्रैक्शन के अंदर आपने डिस्कस कर देनी है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा एक सुपरफिशियल सा एक हमारे पास था कि किस किस तरह होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन दी बॉडी। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग जो है ना ये पास्ट में भी देखा गया है, सही है। इसको मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ अभी। मूवमेंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी जो होता है ना वो होता है परमिएशन के, 3 स्टेप होते हैं हमारे पास यहाँ पे जो बुक में डिस्कस किया हो ना। 3 में क्या क्या होता है, एक होता है हमारे पास परमिएशन, उसके बाद हमारे पास होता है ना वो फिक्स लॉ होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है वाटर एंड लिपिड की सोलबिलिटी। मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ किस किस तरह होता है। इससे पहले जो है ना इसकी मैं एग्जांपल भूल गया हूँ। वीकर इंटरेक्शन के अंदर आप लिख दें कि जो भी हमारे पास ना लिपिड सोलबल ड्रग होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो भी क्रॉस करती हैं वो हमारे पास वीकर इंटरेक्शंस के अंदर आ जाएंगी। परमिएशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ड्रग मालिक्यूल। आप अगर परमिएशन की आ जाए ना तो आपने इस तरह लिखना है, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। आपने लिखना है मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, सही है, मालिक्यूल, ड्रग मालिक्यूल की जितनी भी मूवमेंट है इनटू एंड विद इन दी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इनटू एंड विद इन
बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं परमिएशन। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? परमिएट करवाना मतलब नंबर 1 पे एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 पे डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 3 पे हमारे पास होता है एलिमिनेशन। सही हो गया? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन जो है ना वो परमिएशन के स्टेप के अंदर आता है। अब मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ जिसके अंदर आप अब वो बना देंगे ना तो आपको एग्जामिनर यूँ टिक लगाएगा और मैं कहता हूँ कि अच्छे से मार्क्स देगा। देखो मैं कह रहा था पहले, सबसे पहले जो है इसे उतार ही दो यार, तंग कर रही है। सही है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक फर्स्ट पॉइंट ये लिख देना। उसके बाद आपने एरो लगाना है। अब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, IV या IM। अब आपको इस बात का आइडिया हो रहा है जो मैंने यहाँ पे बताया। IM मतलब इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, या IV या हमने इंट्रावीनस ड्रग दी है, ये लाजमी लिखना। उसके बाद अब्जॉर्प्शन इन दी प्लाज्मा आपने कहा देना, एब्जॉर्प्शन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर वो ऑब्जॉर्व हुए। नंबर 2 स्टेप ये हो गया। नंबर 3 स्टेप पे आपने क्या लिखना है, एक इस तरह डब्बा बना दें, सही हो गया। अब्जॉर्प्शन प्लाज्मा हो गया। अब प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसने, प्लाज्मा अब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन हमने करवा दी। प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू बाउंड ड्रग हो गया। अब क्या होगा, या तो वो टिश्यू बाउंड के साथ होंगी कुछ प्लाज्मा के अंदर, कुछ जो होती है ना वो हमारे पास फ्री ड्रग्स रह जाएंगी। ये एक मीडियम है। अब इनमें से क्या होगा, जो है ना वो बाउंड की गई है ना वो हमारे पास एक आर्जी तौर पे क्या होगा, टिश्यू स्टोरेज का काम करेंगी। या फिर यही जो है ना प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये क्या करेंगी, हमारे पास सिंपली साइट ऑफ एक्शन ऑफ रिसेप्टर के तौर पे एक्शन ऑफ रिसेप्टर के पास जाएंगी। ये काम हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद क्या करना है, हमने ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवानी है। यहाँ पे अगर मैं एरो बना दूँ ना, यूँ और यूँ, क्या बताना है आपने, ड्रग मेटाबॉलिज्म करवा देनी है। ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे होगी, लीवर के ज़रिए, लंग्स के ज़रिए, या फिर जो ब्लड है ना इसके अंदर मेटाबॉलिज्म, ये 3 सोर्सेज मोस्टली यूज होते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म होगी, इसके बाद हमने ड्रग की एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन करवानी है। तो ड्रग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ड्रग एक्सक्रीशन वो कैसे होगी, वो होगी या तो रीनल होगी या होगी हमारे पास बिलरी, या फिर कोई भी और एक्सलेशन मेथड होगा। और ये सारे का सारा जो है ना हमारे पास एंड पे आप लिख देना है। ये किस कैटेगरीज में आएगा, ड्रग बायो डिस्पोजिशन, ड्रग बायो डिस्पोजिशन जो हमने पहले डिस्कस किया था। सही है। ये चार्ट अगर आपका बना हुआ है ना एग्ज़ाम के अंदर तो आपको परमिएशन वाला यूं ही अडॉप्ट करना है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवा के अब्जॉर्प्शन करवा देंगे, अब्जॉर्प्शन के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे, फ्री ड्रग या टिश्यू स्टोरेज में होगी, या फिर वो साइट ऑफ द एक्शन ऑफ द रिसेप्टर के हो गए। उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म करवाना है, उसके बाद एक्सक्रीशन करवाना है रीनल से या बिलरी से, उसके बाद ये सारे सारे ड्रग की बायो डिस्पोजिशन हो करवा देनी है। ये हो गया परमिएशन। मज़ीद इसको मैं अगर खोल के बयान करूँ ना, परमिएशन के अंदर जो है ना वो टोटल हमारे पास कितने प्रोसेसेस हो गया, या आप कह लें कि स्टेप्स क्या हैं या मेथड्स क्या हैं, वो हमारे पास यहाँ पे बुक के अंदर 5 मिनी कैट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 5 डिस्कस किए गए हैं। और ये आपने यूँ ही चार्ट बना के लिखना है, पेज काफ़ी होते हैं, कंजूसी नहीं करनी है आपने। तो प्रोसेस ऑफ परमिएशन में क्या होता है, एक्वस लिपिड डिफ्यूजन,
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये सारे के सारे आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक्वस डिफ्यूजन में क्या हो जाता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल थ्रू वाटरी जो भी होता है ना, मतलब मैं यानी देता हूँ मूवमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू किसके ज़रिए, एक मिनट यार फोकस थोड़ा सा इसे बढ़ा दें हम। ओके, मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू जो भी वाटरी एक्स्ट्रा सेलर इंटरसेलर स्पेसीज है ना, वाटरी एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर जो थी ना वो स्पेसीज, उनके ज़रिए जो भी मूवमेंट ऑफ ड्रग होगी उसे कहेंगे एक्वस डिफ्यूजन। अब मोस्ट जो होते हैं ना वो कैपेलरीज, उनके अंदर जो होते हैं ना आप बता देंगे, कैपेलरीज के अंदर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वाटर पोर्स होते हैं, वाटर फील्ड पोर होते हैं ना, आपको पता है ना, ये वाटर फील्ड पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि परमिट करते हैं एक्वस डिफ्यूजन को, और ये बेस्ट एग्जांपल है कैपेलरीज की। इसके अलावा ये एक पैसिव प्रोसेस है, जो आपने नहीं भूलना है बात वो है ये कि ये एक एक्वस डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी वगैरह नहीं लगवानी आपने, प्लस ये फिक्स लॉ को गवर्नर करता है, गवर्नर बाय फिक्स लॉ, यानी ओबे करता है ये फिक्स लॉ को। फिक्स लॉ मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ, पहले भी मैंने डिस्कस किया, अभी दोबारा डिस्कस करते हैं हम फिक्स लॉ होता क्या। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिपिड डिफ्यूजन, नाम ही काम है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू मेम्ब्रेन एंड अदर लिपिड स्ट्रक्चर, सही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू मेम्ब्रेन एंड अदर लिपिड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन एंड अदर लिपिड जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसके ज़रिए से। ये भी क्या है, सेम इसी की तरह जो है ना ये पैसिव प्रोसेस है। एक बात ये होगी, हमारे पास ये है पैसिव प्रोसेस, और ये भी जो है ना वो फिक्स लॉ को जो है ना वो गवर्नर करता है, गवर्नर बाय फिक्स लॉ या फिक्स लॉ को, ये आप बता देंगे ये ओबे करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू है, फिक्स लॉ को कौन कौन ओबे करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट नाम से क्या किसी ने फैसिलिटेट किया, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेशल कैरियर्स हैं जो कि इसको करवा रहे हैं। स्पेशल कैरियर क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बाय स्पेशलाइज्ड कैरियर